राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी। बोलो सूर्य देव की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहा धोकर कथा कहानी कहता था, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते थे। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। सूरज भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब दोनों में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उससे सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहते हैं, जरूर वही बोल रहा है। रोज़ वह पूजा करता, तभी यही आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता करने लगा, दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में ही जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज़ रोज़ दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते समय ही आवाज़ आती है। इससे तो यही लगता है कि वे सूरज भगवान हैं। इस बार जब आवाज़ आवे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगूं। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जो थोड़े ही शब्दों में घना सारा मांग सकूं। तब ब्राह्मणी बोली, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन, सब चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झुला झुला सकेंगे, देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगते हो, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही होगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोंपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोंपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दास दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहने में सज धज कर ब्राह्मणों को आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ, यही अपना घर है। सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमा कर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था और आज इतना धन हो गया कि लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। बता कैसे हुआ, इतना धन कहाँ से चोरी करके लाया है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान ने दिया है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया।
सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मणी को और राजा की मनसा पूरी की है, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वालों को, सुनने वाले की, हुक्कारा भरने वाले की, सबकी मनसा पूरी करना। हे सूर्य भगवान, सभी को धन धान्य और सर्व सुख देना। बोलो सूर्य देव की जय। इसके बाद भक्तों, मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ के खा गए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लगे और वहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के एक सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपटकर राख से हाथ धो रही थी। तभी गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, यह राख से हाथ धोना गलत है, निपटकर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ में मिट्टी का ढेला डाल दिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। किसान की पत्नी इससे बहुत नाराज़ हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलवाए? तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि आती है। किसान ने सोचा कि गणेशिया सच बोल रहा है और बड़ा ही होशियार है, अतः किसान ने गणेश को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो, इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद मिलेगा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम पर बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली अंगियां पहनकर चल रही है। तो गणेश जी नाराज़ हो गए और उसकी अंगियां फाड़ दी और बोले कि लाल अंगियां पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा अंगियां फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई तो किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले कि आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लगा है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालकिन काली अंगियां पहनकर होम में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो वो उतार कर लाल अंगियां पहनने के लिए बोला था। काली अंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो मालकिन से ही मस्करी करता था, अब पंडित से भी करने लगा है। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रखा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर
उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर पर साक्षात गणेश जी महाराज विद्वान थे और हम उनको एक नौकर समझकर घर का सारा काम करवाते रहते थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत पछता रहे थे। गणेश जी दोनों के सपने में आकर बोलते हैं कि मैंने आपके खेत में चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर में एक नौकर बनकर काम किया और अपना दोष उतारा। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार भर गए। कुछ ही दिनों में किसान माला माल बन गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन धान्य देकर माला माल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों के भी धन धान्य माया के भंडार बनना, रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर भी पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दातारे की जय। भक्तों, ये थी सूर्यदेव और गणेश जी की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जय सूर्यदेव और जय गणेश जरूर लिखना। राधे राधे।